नमस्कार। इस साल का वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे में एज अ नेफ्रोलॉजिस्ट हम पेशेंट के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। किडनी और हेपेटाइटिस कैसे रिलेटेड है बोल के सवाल पूछते हैं लोग। तो हेपेटाइटिस जो है वो एक तरीके का वायरल इन्फेक्शन है। स्पेशली वायरल हेपेटाइटिस जो है वो वायरल इन्फेक्शन है जो कि ब्लड बॉर्न इन्फेक्शंस के ग्रुप में आता है। तो किडनी फेलियर में जब डायलिसिस शुरू होता है, जो हीमोडायलिसिस जो है वो ब्लड रिलेटेड एक ट्रीटमेंट है जिसमें कि ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है। सो काफ़ी सारा काम ब्लड से होता है, इसलिए इसमें ट्रांसमिशन का रिस्क रहता है। इवन बिफोर डायलिसिस भी पेशेंट लोग को बहुत सारा इंजेक्शन दिया जाता है, एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन, आयरन। पेशेंट बार बार हॉस्पिटल जाते हैं फॉलोअप के लिए, वहाँ पे ब्लड सैंपल्स दिया जाता है। तो ऐसा बहुत सारा जगह है जहाँ से ट्रांसमिशन का रिस्क रहता है और पेशेंट को हेपेटाइटिस वायरस का संक्रमण होने का चांसेस रहता है। तो हम लोग बेसिकली दो मेन वायरसेस से चिंतित रहते हैं डायलिसिस यूनिट में, वो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, दो वायरसेस होता है। हेपेटाइटिस सी का प्रॉब्लम एक ही है कि इसका कोई वैक्सीनेशन नहीं है, इसीलिए अगर किसी को हेपेटाइटिस सी ट्रांसमिशन होने का रिस्क रहता है तो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस, मतलब वायरल इन्फेक्शन फैलने के लिए जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हम लोग लेते हैं, तो उसको छोड़ के वैक्सीनेशन देके पेशेंट को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता है। बट हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन अवेलेबल है, इसलिए अगर हम लोग टाइमली हेपेटाइटिस बी वैक्सीन पेशेंट को देंगे, स्पेशली जो लोग सीकेडी प्रोग्रेशन हो रहा है और फ्यूचर में जाके उनको डायलिसिस होने का चांसेस या मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन का रिस्क रहेगा या इंजेक्शंस का रिस्क रहेगा, तो हम लोग स्टेज 3 स्टेज 4 जब पेशेंट लोग पहुंच जाते हैं तो उसके बाद हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन शुरू करते हैं, सो दैट फ्यूचर में जाके उनको इन्फेक्शन होने का चांसेस कम रहे। और जो डायलिसिस यूनिट में जब जाएंगे तो वहाँ पे बाकी पेशेंट्स में अगर वायरस इन्फेक्शन है तो उनसे ट्रांसमिशन होने का रिस्क बहुत कम हो जाए। तो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस में हम लोगों को ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन है, सो उसमें ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट मिनिमाइज करने के लिए जितना भी प्रिकॉशनरी मेजर्स है यूनिट में, या एज अ हेल्थ केयर वर्कर या इवन पेशेंट को खुद भी केयर करना चाहिए कि हमेशा हाथ धोना चाहिए पेशेंट छूने से पहले, ग्लव्स लगाना चाहिए कोई भी ब्लड रिलेटेड काम करने से पहले। और स्पेशली डायलिसिस पेशेंट में जब हम लोग फिस्टुला पंक्चर करते हैं या कैथेटर जब हम लोग क्लियर करते हैं तो उसमें मास्क लगा के, ग्लव्स लगा के और सैनिटाइजर्स यूज़ करके उसको क्लीन करना चाहिए। अगर कोई भी स्पिलेज हुआ तो टाइमली उसको डिसैनिटाइज करना चाहिए और उसको क्लीन करके रखना चाहिए। इवन मशीन्स भी हम लोगों को पीरियडिकली क्लीन करना चाहिए, सो दैट कोई ज़मीन में या बेड में कभी स्पिलेज हुआ तो उसमें से भी ट्रांसमिशन होने का रिस्क रहता है। तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन हम लोग नॉर्मली डबल डोज में देते हैं डायलिसिस पेशेंट्स में, जो कि नॉर्मल लोगों को हम लोग सिर्फ एक बाजू में लगाते हैं। डायलिसिस पेशेंट में हम लोग दोनों बाजू में, या प्री डायलिसिस पेशेंट में दोनों बाजू में लगाते हैं, और 3 बार की जगह में हम लोग 4 बार वैक्सीनेट करते हैं। और हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वैक्सीनेशन डायलिसिस होने से पहले या बहुत एडवांस किडनी फेलियर होने से पहले ही पेशेंट को कंप्लीट हो जाए, सो दैट ट्रांसमिशन रेट कम रहे। और ये ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन होने की वजह से पेशेंट के साथ बैठने से, उनके साथ खाना खाने से, एक ही वॉशरूम यूज़ करने से या साथ में ट्रैवल करने से ये वायरसेस नहीं फैलता है। इसलिए जो लोग इन्फेक्टेड है उनको एकदम अछूत की तरह ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए और अपना केयर करना चाहिए, और पेशेंट को भी अपना केयर करना चाहिए ताकि दूसरे लोगों को ये वायरस ट्रांसमिशन कम हो। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। धन्यवाद।